जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस कालखंड में शासकीय महाविद्यालय बरघाट के प्रोफेसर इनवाती जी महाविद्यालयीन छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं तथा नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। विद्यालय से 60% रिजल्ट बनाती हैं, उनको शासन 5,000 की शिक्षा प्रोत्साहन राशि तो देती है। साथ ही साथ उनको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी 2017 से दे रही है। और मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, यदि छात्र छात्राएँ 70% रिजल्ट लाते हैं तो उनको महाविद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के साथ साथ उनको अलग छात्रवृत्ति मिलती है। साथ ही साथ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलती है। विक्रमादित्य छात्रवृत्ति सामान्य वर्ग के छात्राओं के लिए भी है, तो वहीं दिव्यांग छात्रवृत्ति, साथ ही साथ ST/SC के छात्राएँ दूर दराज से आते हैं और वो एडमिशन इसलिए नहीं ले पाते हैं कि महाविद्यालय तो होता है, तो उनको स्थानीय स्तर पर रहने के लिए छात्र आवास गृह योजना भी संचालित है। तो उनको कमरा का किराया, बिजली का बिल आदि जो भी खर्चा होता है रुकने ठहरने के लिए, वो सब शासन देता है। और साथ ही साथ जो पाठ्येतर गतिविधियाँ महाविद्यालय में, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन कोर्स, ये तो स्कूलों में भी संचालित है। तो छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके बेहतर करियर के लिए करियर मार्गदर्शन कोर्स में काउंसलिंग की जाती है। वो सारी सुविधाएँ उसके अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। तो वैसे ही राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई छात्र छात्राओं के व्यक्तिगत विकास के लिए संचालित है। वो इकाई तो इस साल आपके विद्यालय में भी खुली हुई है। खुशी है कि उसके माध्यम से छात्र छात्राओं का व्यक्तित्व विकास हो रहा है। अन्यथा कोचिंग में जाना पड़ता है व्यक्तित्व विकास के लिए। जो लोग अच्छा व्यक्तित्व चाहते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, ये तो हम आइकॉन मानते हैं उन लोगों को जो बहुत फेमस होते हैं, तो वो नॉर्मल नहीं होते हैं। तो वैसे बनने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना इन उद्देश्यों को लेकर कार्य करती है। वो भी वहाँ स्थापित है। बहुत बड़ा पुस्तकालय है, राज्य लेवल का पुस्तकालय होगा शासकीय महाविद्यालय बरघाट में। तो वहीं क्रीड़ा विभाग है और बहुत बड़ा खेल मैदान भी है। ड्रेस कोड लागू है। साथ ही साथ सुसज्जित प्रयोगशालाएँ, CCTV कैमरा की वहाँ व्यवस्थाएँ, इतनी सारी ये व्यवस्थाएँ वहाँ उपलब्ध हैं। ये जानकारियाँ आपके माध्यम से आपकी पोषक शालाओं में क्षेत्र में ये जाएँ, ऐसा हम अनुरोध करते हैं। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति 2021-22 से लागू हुई है, जिसमें पिछले पाठ्यक्रम पूरे परिवर्तित हो गए। मैं तुलना के रूप में बताऊँ, जैसे पहले स्नातक का भी 4 साल का हो गया है, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम हो गया है स्नातक का, और स्नातकोत्तर का जो 2 वर्ष का होता था वो 1 वर्ष का हो गया है। पाठ्यक्रम पूरा चेंज हो गया है। पहले ऑन फैकल्टी 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते थे और एक कंपलसरी फाउंडेशन कोर्स होता था। अब जो है पहला मेजर, दूसरा माइनर, ये ऑन फैकल्टी होते हैं। साइंस वालों के 2 विषय रहेंगे और तीसरा जो ओपन इलेक्टिव है ये होता है आपका अदर फैकल्टी। आर्ट से भी लिया जा सकता है, कॉमर्स से भी लिया जा सकता है। वैसे ही आर्ट और कॉमर्स में भी लागू होता है। तो स्टूडेंट को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत जो अपना प्राथमिकता का विषय है, जिससे वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा पाना चाहते हैं, तो उनको मेजर के रूप में जो अपना प्राथमिकता वाला विषय है उसको चुनना होगा। फिर प्राथमिकता के साथ माइनर, फिर ओपन इलेक्टिव। चौथा सब्जेक्ट है नई शिक्षा नीति में शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा गया है, रोजगार मूलक शिक्षा से जोड़ा गया है। उसमें हमारे महाविद्यालय में वहाँ की सुविधा संसाधन को देखते हुए
है तो 25 विषय, लेकिन हमने 5 विषय उसमें प्रोफाइल में अपडेट किया हुआ है। तो छात्र छात्राएँ उन 5 विषय के अलावा यदि दूसरे विषय पढ़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का स्वयं पोर्टल है, जिसके आधार पर प्राचार्य की अनुमति से वो दूसरा विषय भी चुन सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज जितना आएगा वो छात्र छात्रा को वही करना होगा। तो ऐसी व्यवस्था भी है। तो वहीं 5वां विषय के रूप में आधार पाठ्यक्रम। आधार पाठ्यक्रम में पहले 3 पेपर होते थे, चेंज होते रहा है पाठ्यक्रम। अब 2 पेपर होंगे। तो प्रथम पेपर हिंदी अंग्रेजी का है, खंड आ खंड बा। तो ये 2-2 क्रेडिट के हैं, 50-50 अंक के, 100 प्रथम वर्ष में। और द्वितीय प्रश्न पत्र है पर्यावरण अध्ययन और योग एवं ध्यान, ये भी 2-2 क्रेडिट के, 4 क्रेडिट के, ऐसे 8 क्रेडिट का फाउंडेशन का 2 पेपर होंगे। और फिर जो 6वां विषय के रूप में जोड़ा गया है 4, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, परियोजना कार्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप और सामाजिक जुड़ाव। इनमें से छात्र छात्राओं को किसी एक को लेना है। ये बात ज़रा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, छात्र छात्राएँ समझ ही नहीं पाते हैं और विषय चुन नहीं पा रहे हैं। तो ये विषय समझने की आवश्यकता है। मैंने जो 6 विषय बताया इनको समझने की आवश्यकता है और आप बड़े समझ के विषय चयन करेंगे। नहीं तो होता ये है कि ऑनलाइन वाला वो उनको पिछली जानकारी वो अपने हिसाब से वहाँ डाल देते हैं और फिर नहीं समझता तो बोलते हैं कॉलेज से पूछ लो। तो छात्र छात्राएँ यदि जागरूक रहेंगे नई शिक्षा नीति और बहु विषयक पद्धति से कि हम जो है बहुसंख्यक बहु विषयक जो पद्धति है उससे परिचित रहेंगे कि एक साथ हम अब सारे विषय पढ़ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि मैं साइंस का हूँ। अब साइंस वाला भी मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, जिसमें 4 साल का कोर्स रखा गया है स्नातक में। यदि 1 साल आप पढ़ रहे हैं और कहीं सिलेक्शन किसी दूसरी जगह हो जाता है, वहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो 1 साल में आप जो 40 क्रेडिट हैं उनमें से 20 क्रेडिट पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरे साल में पढ़ते हैं और आप छोड़ देते हैं, आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगा। तीसरे साल पढ़ते हैं और पढ़ाई छोड़ देंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए वो ज़रूरी होता है। और यदि चौथा साल पूरा पढ़ रहे हैं आप तो उसमें डिग्री विथ रिसर्च मिल जाएगा और फिर पीजी 1 साल का कोर्स रहेगा। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई है। और अब मार्कशीट नहीं कहा जाएगा, अब ग्रेड कार्ड कहा जाएगा उसको। CGPA की व्यवस्था की गई है। साल में जैसे क्रेडिट आप पास करेंगे उस आधार पर आपके ग्रेड कार्ड में वो सब एंट्रीज होंगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं अमूलचूल की गई हैं। तो ये जानकारी पहले से यदि हो जाएगा सबको तो विषय चयन में दिक्कत नहीं होगी और नई शिक्षा नीति को समझते हुए विषयों का चयन भी करेंगे, जिससे हमको कभी ये कहने को नहीं होगा कि किसी दूसरे के माध्यम से हमने चुने हैं। तो छात्र छात्राएँ भी ये ध्यान रखें, क्षेत्र के कॉलेज में जो कोर्स हैं और वही कोर्स के लिए सिवनी भेज रहे हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर भेज रहे हैं, तो समय भी ज़ाया होता है, साथ ही साथ खर्चा भी बहुत आता है। अब यहाँ रहते हैं तो बच्चे सामने होते हैं और उनकी पढ़ाई में हमारी निगरानी भी होती है। तो बाहर तो हम देखते हैं कि बहुत खर्चा होता है, ले दे के यहाँ आके हाथ मलते रहते हैं कि इतने साल पढ़े, ना घर का काम सीखा, ना हाथ बटाना सीखा और इधर के रहे ना उधर। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम सब लोग ये प्रयास करें। मैं तो अनुरोध ही करूँगा कि प्राचार्य सहित स्टाफ आप
और ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस करें, क्योंकि स्कूल में बच्चों की प्रवृत्ति, उनकी रुचि को, अभिवृत्ति को आप बेहतर जानते हैं कि वो किस फील्ड में अच्छे से आगे बढ़ सकता है। तो वैसे ही विषयों का चयन कराने के लिए भी उनको गाइडेंस करें। बहुत सी छात्राएं गांव की बेटी योजना के लिए पात्र तो होती हैं, आवेदन ही नहीं करते हैं, तो कैसे उनको लाभ मिलेगा। ये है, बाद में आके ये दिक्कत होती है कि हमको तो मिली ही नहीं। जब हम जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने आवेदन ही नहीं किया है। तो ये दिक्कत होती है कि हम जो लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए हमको जागरूक भी रहना होगा, और समय समय पर जो वहाँ नोटिस बोर्ड में नोटिस लगते हैं उनको पढ़ना होगा, और समझ के हमको वैसा लाभ लेना होगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए नई शिक्षा नीति आई है। हम जब कॉलेज पढ़ें तो हम कहीं ना कहीं स्वरोजगार से स्थापित हो जाएं। हम यदि रोजगार में नहीं जा पाए हैं, शासकीय सेवाओं में नहीं जा पाए हैं, तो प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और व्यावसायिक शिक्षा के जो विषय हम चुने उनके माध्यम से हम ऐसा कुछ अच्छा कर पाएँ, उसमें इस प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान भी हम प्राप्त करें। जहाँ भी हम जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, तो कॉलेज के सर मैडम के मार्गदर्शन में वो प्रोजेक्ट का कार्य करते हैं, इंटर्नशिप का कार्य करते हैं। वो किसी संस्था में जहाँ चुनते हैं, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, सिलाई का कार्य हो, या क्लॉथ स्टोर हो, किराना हो, LIC हो, कियोस्क हो, MP ऑनलाइन हो, इतना आसपास इतना स्वरोजगार हमारे क्षेत्र में है। चाहे वो मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, बहुत ऐसे उद्यम चल रहे हैं। इनके माध्यम से हम चुनें और उसमें प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप करें, अप्रेंटिसशिप करें, तो रोजगार के बहुत अवसर हैं। और नई शिक्षा नीति में यही व्यवस्थाएं, यही प्रावधान हैं कि हम इनके माध्यम से ज़्यादा सीखेंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे आत्मनिर्भर बन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।